स्टोरी देख करके बोर हो चुके हैं तो आपको इलेक्शन कमीशन द्वारा रिलीज की गई कर्नाटका स्टोरी भी देखनी चाहिए। कर्नाटका स्टोरी में देश के प्रधानमंत्री देश को छोड़कर कर्नाटका चुनाव जीतने के लिए जाते हैं। अपने भोलेपन की वजह से वो बजरंग दल को बजरंग बली बताने लगते हैं। उनको कितनी गालियां पड़ी वो भी गिनाने लगते हैं। उनके साथ ही मुस्लिमों के आरक्षण को खत्म करने का डायलॉग सुनाते हैं। इन सब के बावजूद कर्नाटक की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के साथ जो किया वो दर्दनाक है, पीड़ादायक है। इलेक्शन कमीशन द्वारा रिलीज इस कर्नाटका स्टोरी को भारतीय जनता पार्टी के हर मुख्यमंत्री को देखनी चाहिए, क्योंकि देश के वो प्रधानमंत्री जिनके चेहरे पर ही चुनाव जीत लेने का दावा भारतीय जनता पार्टी करती है, उनके साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। कर्नाटका स्टोरी में विकास के भूखे वोटरों ने कर्नाटका को एक डेवलपिंग स्टेट बनाने की कसम खा ली है। बीजेपी के सभी मुख्यमंत्रियों को चाहिए कि वो कर्नाटका स्टोरी खुद भी देखें और अपने पूरे मंत्रिमंडल को सरकारी पैसों पर दिखाएं, क्योंकि अगर कर्नाटक की तरह अपने राज्यों में मोदी जी के चेहरे के भरोसे रह जाएंगे तो कर्नाटका स्टेट बन जाएंगे। ध्रुवीकरण के एंगल पर बीजेपी के बैनर तले बनी फिल्म कर्नाटका स्टोरी, भगवान बजरंगबली के डायलॉग भी थे इसमें, मुस्लिमों का आरक्षण खत्म करने की बात भी थी इसमें, लेकिन कर्नाटका की जनता कर्नाटक को डेवलप स्टेट बनाना चाहती थी, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ इतना बुरा सुलूक हुआ। 104 सीटों वाली हंसती खेलती बीजेपी को 70 के भीतर समेट दिया। जब कर्नाटक की जनता ने बीजेपी के धागे खोल दिए तो गोदी मीडिया अपनी इज्जत बचाने के लिए आगे आया और हार का जिम्मेदार की सूची से उनका नाम हटा दिया। सारे किए धरे का ठीकरा जेपी नड्डा को ठहराया गया। कर्नाटक स्टोरी में जनता ने राहुल गांधी को अपना हीरो और उनकी बहन प्रियंका गांधी को अपनी हीरोइन चुना। खबर लिखे जाने तक कर्नाटका के लोगों ने कांग्रेस को भारी बहुमत देते हुए 132 सीटें जिताई हैं। कर्नाटका इलेक्शन स्टोरी देखने के बाद ये साबित हो गया है कि पब्लिक बहुत समय तक हिंदू मुसलमान, अली बजरंग बली और बजरंग दल जैसे मुद्दों पर गुमराह नहीं हो सकती है। उसे अंत में क्या चाहिए? उसे अंत में चाहिए नौकरी, रोजगार, डेवलपमेंट, स्कूल, पढ़ाई, दवाई, ये सब चाहिए। बजरंग बली के नाम से भड़काकर वोट नहीं लिया जा सकता। हिंदू मुसलमान करके हर बार वोट नहीं लिया जा सकता। बीजेपी के बैनर तले बनी फिल्म कर्नाटका स्टोरी को कर्नाटक की जनता ने कर्नाटक में बैन कर दिया। कांग्रेस के लड़ाकों ने बीजेपी से कर्नाटकों को मुक्त करा लिया है। लोगों को इसके जो कहानी के नायक हैं, अभिनेता हैं, या कह लीजिए एक हीरो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके डायलॉग पसंद नहीं आए। बजरंगबली हिंदू मुसलमान के मसले से तैयार स्क्रिप्ट को कर्नाटक की जनता ने नकार दिया। हालांकि कर्नाटका स्टोरी बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 रैलियां की, 6 रोड शो किए, 15 केंद्रीय मंत्री उतारे, 128 राष्ट्रीय नेता उतारे, लेकिन कुछ काम नहीं आया। अगर ऐसा ही होता रहा तो कर्नाटका एक दिन डेवलप स्टेट बनकर रहेगा और कोई कुछ कर नहीं पाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह बहुत गंभीर विषय है। कर्नाटका स्टोरी से पता चलता है कि मोदी मैजिक जैसी चीज अब भारत से खत्म हो रही है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी के रिपीटेड भाषणों से अब जनता बोर होने लगी है। जनता कुछ नया चाहती है, कुछ डेवलपिंग चाहती है। हिंदुओं में मुसलमानों के नाम की चाबी भर भर कर आखिर कब तक लोगों का मन बहलाया जा सकता है? कर्नाटका स्टोरी ये बताती है दोस्तों कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में लोगों का भरोसा अब बढ़ रहा है। लगभग 134 सीटों पर लोग बीजेपी से भागकर कांग्रेस की तरफ आ गए हैं और यह आंकड़ा 2024 के चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाला है। अगर कर्नाटका की तरह दूसरे राज्यों में भी डेवलपिंग स्टेट बनने की हवा फैल गई तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। 2024 में गठबंधन नाम की बैसाखी पर चलना पड़ जाएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।